नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने मुसीबत, अंधकार और खुद से विजय जीती वही सूरज बनकर निकलता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हम फेसबुक पे हैं, टेलीग्राम पे हैं और ट्विटर पे भी हैं और सिविल लक्ष्य एकेडमी हमारी प्रोफाइल है। तो यहाँ से आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम को अवश्य फॉलो कर लें, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त होती है। बस्तर पनडुब्ब में कुल कितनी विधाएं शामिल की गई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। 5, 6, 7 या 8 कितनी विधाएं शामिल की गई थी? मतलब इस साल जो आयोजन हुआ बस्तर पनडुब्ब का, तो कितनी विधाएं इसमें शामिल की गई? तो इसका सही जवाब है 7। 7 विधाएं शामिल की गई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 विधाएं। संभाग स्तरीय बस्तर पनडुब्ब का आयोजन 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में आयोजित होगा। बीजापुर जिले के चयनित प्रतिभागी 7 विधाओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने दंतेवाड़ा जिले के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बस्तर पनडुब्ब का आयोजन 3 स्तरों पर किया जा रहा है। बीजापुर जिले के प्रथम चरण के ब्लॉक स्तरीय आयोजन में इतने प्रतिभागियों ने भाग लिया, फिर जिला स्तरीय में कुल 93 प्रतिभागी जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत से स्तर हैं बस्तर पनडुब्ब के और उन्हीं स्तरों की यहाँ पे बात की गई है। क्योंकि ये स्थानीय न्यूज़ पोर्टल का आर्टिकल है इसलिए पूरी चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है बस्तर पनडुब्ब 3 स्तर पे हो रहा है। ठीक है, पहले तो विकास खंड, फिर जिला और उसके बाद संभाग स्तरीय। तो संभाग स्तरीय जो है वही फाइनल है क्योंकि ये केवल बस्तर के लिए ही लागू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन का क्षेत्रफल कितना है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और इसका बफर जोन कितने किलोमीटर का है ये आपको बताना है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर सॉरी, या 0 किलोमीटर। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्योंकि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी बफर जोन नहीं है, यहाँ पे केवल कोर जोन ही है और कोर जोन ही संपूर्ण क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का बफर जोन नहीं है। यह पूरी तरह से कोर क्षेत्र है जो लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ना, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर के पास ये स्थित है। कांगेर नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो इसके बीच से भी बहती है और 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। समृद्ध जैव विविधता, घने जंगल, चूना पत्थर की गुफाएं यहाँ की खासियत हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ही है। वनस्पति साल, सागौन, बांस के पेड़ हैं, है ना। पशुवर्ग हिल मैना, प्रवासी और निवासी पक्षी यहाँ पे निवास करते हैं। पर्यटक स्थल कुटुम्बसर गुफाएं, कैलाश गुफाएं, दंडक गुफाएं और तीरथगढ़ झरना। ठीक है, अन्य कांगेधारा और भैंसमा जो है वो क्या है, भैंसाधरा बोलना चाहिए। ये सब जो है आपका मगरमच्छ का यहाँ पे प्राकृतिक रहवास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसके बारे में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अलावा कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में बना था और आप जानते हैं कि वो 1258 किलोमीटर लगभग उसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद आ जाता है हमारा इंद्रावती तो हो गया है ना, आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आप जानते हैं ये कोरिया जिले में फैला हुआ है और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 1441 वर्ग किलोमीटर इसकी भूमि है। वर्तमान में यह भी टाइगर रिजर्व बन गया है। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जो टाइगर रिजर्व बन चुके हैं? तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कांगेर घाटी आपको याद रखना है कि ये टाइगर रिजर्व नहीं है, लेकिन आपका इंद्रावती पहले से ही टाइगर रिजर्व है और 2025 में आपने न्यूज सुनी कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी अब क्या बन चुका है, टाइगर रिजर्व बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लगातार अपडेट जो होती चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हमारा चैनल है सिविल लक्ष्य एकेडमी का, एक और चैनल है सीजी करंट अफेयर्स के नाम से है, और इसमें हाल ही में मंथली करंट अफेयर्स डाला गया है मार्च माह का, जिसमें कुछ कंप्लेन भी आई है कि सर आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन को देखने का टाइम जो है वो काफी कम है। देखिए आप तो ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं ना, डेली करंट अफेयर्स में पूरा मार्च को कवर किया हमने, ठीक है, तो आपने मार्च के पूरे वीडियो देखे हैं। ये सोच के मैं पढ़ाता हूं आपको मंथली करंट अफेयर्स। अब मैं इस सोच के साथ पढ़ाऊंगा तो थोड़ी तेज पढ़ाऊंगा, थोड़ा तेज, क्योंकि मार्च भर मैंने आपको रिवाइज भी करवाया है ना, हर एक दिन वीडियो आया और उसके अगले दिन आपने पिछले वीडियो का रिवीजन भी किया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो मार्च के ऐसा रहा कि कई बार रिपीट भी हुए क्वेश्चन कम होने की वजह से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मार्च माह के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया बड़े ही तीव्र गति से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ठीक है। आप लोग मालगाड़ी में ही चढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में आ जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पूरे कंटेंट के साथ हम लोग चलते हैं। मालगाड़ी मतलब उसमें कंटेंट और ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हमने की कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, तो इंद्रावती भी बता दिया, गुरु घासीदास भी बता दिया, फिर ये भी बता दिया कि गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व बना है, फिर इंद्रावती जो है वो राज्य का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व नहीं है, इसमें कोई बफर जोन नहीं है, इसका जो भी एरिया है कोर जोन है। पूरी डिटेल के साथ आपको ये आंसर मैंने बताया, ठीक है। ऐसी जानकारी आप मंथली करंट अफेयर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि फिर मंथ में अगर एक एक क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 5 घंटे लगेंगे, और 5 घंटे की एनर्जी भी मेरे पास नहीं रहती, बोलने में भी एनर्जी खर्च होती है। आपको क्या लगता है, बोलते रहो बस, सर का काम है बोलना, हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। बोलने में एनर्जी लगती है, दिन भर बोलना ही अगर काम हो आपका तो फिर आप मोटे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में विकास पर्व कार्यक्रम किसके आगमन पर मनाया गया था? विकास पर्व कार्यक्रम, ठीक है, इसको याद रखना है इस लाइन को। विकास पर्व कार्यक्रम किसके आगमन पर मनाया गया था? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर, है ना। कोई भी राजनीतिक पार्टी पर्व मना रही है, यानी विकास पर्व यानी पर्व मना रही है, विकास का त्योहार मना रही है, तो ऐसा तो किसी अपने ही क्लोजेस्ट एलाई या कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो आपका नेतृत्व करता है उसके लिए ही आप ऐसा करेंगे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री, उनके लिए ऐसा किया गया। प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये दोनों ही पोस्ट कैसी है? ये दोनों ही पोस्ट संवैधानिक है और ये नाम मात्र के जो होते हैं हेड होते हैं, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर है, तो चीफ मिनिस्टर तो राज्य में ही है, तो आगमन उसका क्या होगा, है ना। तो बाहर से कौन आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से आप 3 ऑप्शन आसानी से इसमें काट के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर को याद रखना है, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की है। इन पहलों में वंचितों के लिए आवास, शिक्षा, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे और बेहतर कनेक्टिविटी शामिल है, ठीक है। इन परियोजनाओं से न केवल जन सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख गरीब परिवारों के मकान के सपने के पूरे होने पर प्रकाश डाला। किसानों को समर्थन देना, पारदर्शी शासन सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों और महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है, ठीक है, तथा पिछले वादों को पूरा करने का जो कार्य है वो सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा बताया है। उन्होंने धान किसानों को 2 वर्षों के लंबे बोनस के भुगतान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि के साथ धान की खरीदी की घोषणा की है। तो इस तरीके से बहुत सारी घोषणाएं किसमें की गई, आपका कह सकते हैं इन सारी तथ्यों में की गई, इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष को प्रधानमंत्री ने क्या नाम दिया है? रजत जयंती कैसे हो गया भाई? रजत जयंती ऐसे हो गया कि 2000 में हम यानी स्थापित हुए थे, है ना, 1 नवंबर 2000। और अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्थापना की जो वर्षगांठ है ये 25वीं वर्षगांठ चल रही है
और 1 नवंबर को वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रजत जयंती का काल छत्तीसगढ़ के लिए चल रहा है। ठीक है, इसलिए इस बात को बार बार बोला जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है अटल निर्माण वर्ष, विकास वर्ष, किसान स्थापना वर्ष या राज्य विकास वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटल निर्माण वर्ष जो है इसको नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा सरकार के प्रयासों को अपना भरपूर समर्थन दे रही है। छत्तीसगढ़ को राज्य बने 25 साल हो रहे हैं। ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। हमारा संकल्प है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो संकल्प है इसको, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। ठीक है, इंस्टाग्राम चैनल में भी 120 फॉलोवर आपको इसमें दिख रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा आप लोगों की मदद से अब 150 हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अपना प्यार बना के रखिए। और आप बोलते हैं कि मैं ना बताऊं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कैसे पता चलेगा? ऐड मत कीजिए सर, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ऐसा बोलते हो आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। एक विद्यार्थी ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो छोड़ो दुनिया की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। तो यही वाले अप्रोच लेके अपन चलेंगे कि काफी सारे लोग काफी कुछ कहेंगे, लेकिन जो सही है, जो हमारे लिए ग्रोथ दे रहा है हमको, जिसके वजह से आपको पता चला इस चैनल के बारे में, और मैं भूल नहीं रहा हूं इस बात को, तो ये काम तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कब से सुशासन तिहार मनाया जाएगा? सुशासन तिहार की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ में कब से मनाया जाएगा ये पूछ रहा है आपसे। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से सुशासन तिहार मनाया जाएगा। राज्य में सरकार द्वारा सुशासन तिहार मनाया जाएगा। यह आयोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में 8 से 11 अप्रैल तक लोगों से आवेदन लिए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस तिहार को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं एवं एक पोर्टल बनाया जा रहा है। ठीक है, एक बहुत ही जरूरी बात मुझे याद आई, कमेंट में एक छात्र ने पूछा है कि क्या सर आपका जो छत्तीसगढ़ का जितना डेली करंट अफेयर्स है, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है या इसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा? देखिए, ये वीडियो देखना अच्छी बात है। ठीक है, इससे डाटा कलेक्ट करना बहुत अच्छी बात है। सारी चीज़ों में एक एक्सपर्ट टीचर मैं जो विनय कुमार गुप्ता है, अपना एक मेरे पास अनुभव है पढ़ाने का, करंट अफेयर्स को भी, जीएस को भी। ठीक है, तो उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर या कोई भी बुक आपको संपूर्णता से कोई जानकारी दे रही है। ठीक है, कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, उसके लिए आपको प्रयासरत रहना है कि आप क्या करें, आप जो न्यूज़पेपर है उसको खुद भी देखें एक बार, है ना। किसी भी सोर्स को मैंने बताता हूं तो उसको क्रॉस वेरीफाई करें, है ना, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। कई बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत खुशी होती है देख के कि वो लोग, अगर मुझसे कहीं त्रुटि हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है तो वो एकदम स्पष्ट तरीके से वो कमेंट में लिखते हैं कि सर नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो अच्छा लगता है देख के कि सक्रिय स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं जो अपनी तरफ से भी नॉलेज को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज में कुछ चीजें छूटी हुई है तो उसको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ जब आपका एग्जाम आ रहा है, जैसे कि पीएससी की बात कर लेते हैं, सीजीपीएससी आने वाला है और उस समय दिसंबर के बाद जनवरी में आपको एक मंथली करंट अफेयर्स यानी एक टोटल करंट अफेयर्स की बुक लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकाशन की हो। बहुत सारी प्रकाशन की बुक आती हैं। ठीक है, उसको आप ले लीजिए। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि हाँ ये चीजें डेली करंट अफेयर्स में खबर हुई थी, ये भी हुई थी, ये भी हुई थी, लेकिन कुछ चीजें उसमें भी आपको ऐसी मिल जाएंगी जो शायद डेली करंट अफेयर्स के मुद्दों में ना आ पाई, क्योंकि कई चीजें क्षेत्रीय होती हैं, कई चीजें विभागीय होती हैं, कई चीजें समाचार पत्र में नहीं छप पाती, कई चीजें विभागों के वेबसाइट में ही आती हैं। हर वेबसाइट हर चीज को हर दिन चेक करना एक दुष्कर कार्य है। मतलब अगर किसी के पास केवल फुल टाइम यही जॉब हो तो वो करेगा, हमारे पास तो कई सारे काम हैं। तो इसलिए मैं एकदम ऑनेस्ट रिप्लाई आपको दे रहा हूँ कि हाँ, जो हमारा करंट अफेयर्स है आपको रोज देखना चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। लेकिन
केवल इसी सोर्स पे निर्भर ना रहें, इसके अलावा भी आप जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की मैगजीन है ना, जैसे ई पाठशाला वाले निकालते हैं, बहुत अच्छा है ना। तो इस तरीके की जो मैगजीन है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं, और डेली करंट अफेयर्स के माध्यम से उसको रिकैप कर सकते हैं, है ना, फिर से याद कर सकते हैं, ठीक। तो ये मेरा रिप्लाई है आपको। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या यूनेस्को। तो इसका सही जवाब है यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल नामक रिपोर्ट लागू की गई है, ठीक है। 27-28 मार्च को फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ कार्यक्रम के दौरान ये जारी की गई। यहाँ कुछ अतिरिक्त जानकारी दी हुई है, ठीक है। यह रिपोर्ट शिक्षा और पोषण के बीच संबंध पर प्रकाश डालती है और गुरुत्वपूर्ण शिक्षा और पोषण के साथ साथ ले जाने पर जोर देती है। यूनेस्को की सिफारिशें क्या है? यूनेस्को ने ताजा स्थानीय खाद्य पदार्थों के उपयोग की वकालत की है और स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा शामिल करने की सिफारिश की है। यूनेस्को द्वारा नियोजित कार्यवाहियां, यूनेस्को सरकारों को भोजन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करने के लिए संसाधन और दिशा निर्देश तैयार करेगा और नीति निर्माताओं और स्कूल प्रशासकों को प्रभावी स्कूल पोषण नीतियों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है। रिसर्च कंसोर्टियम फॉर स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, यह रिपोर्ट रिसर्च इस जो संघ है ना, इसके ही सहयोग से तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताइएगा। यूनेस्को ने छत्तीसगढ़ में एक अमूर्त विरासत घोषित किया है, उस स्थान का या उस नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? निजम सेठी, समी सिल्वा, मोहसिन नकवी या इंजमान उल हक। इसका सही जवाब है समी सिल्वा, ठीक है। श्रीलंका के समी सिल्वा के कार्यकाल के बाद मोहसिन नकवी क्रोएशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को एशियाई विकास क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये आंसर एक्चुअल में गलत है, ठीक है। आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है मोहसिन नकवी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन C, मोहसिन नकवी, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपके लिए 500 लाइक है ना, कोशिश कीजिए कि वीडियो को आप 500 लाइक दे सकें अपने दोस्तों से और बाकी लोगों से बोलिए, ठीक है। अरे भाई कर देना लाइक, है ना, इस टाइप से बोलना पड़ेगा क्या आप लोग को, हंस के मुस्कुरा के, है ना, ताकि आप लाइक कर दें। बिल्कुल लाइक करना है। 500 लाइक का अभी भी टारगेट है आप लोगों के लिए इस वीडियो के लिए, ठीक है। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी 2025-26 में सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब हरियाणा है। हरियाणा में 2025-26 के लिए जो मनरेगा है उसके तहत मजदूरी दरों में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। यह वृद्धि 2.33 से 7.48 तक है, जिसमें राज्य के आधार पर मजदूरी 7 रुपए से लेकर 26 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि हो रही है। यह पहली बार है जब किसी राज्य में NREGS मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गई है, ठीक है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आज का आपका अंतिम प्रश्न है जो कि होमवर्क प्रश्न भी है, आपको इसका जवाब देना है। पृथ्वी के पोल टू पोल कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए SpaceX ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, ये 4 आपके ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबा के रखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा जो वीडियो है आपको रोज रोज मिलता रहे, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्न की ओर।
पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। तो सेकंड है, नेशनल डेयरी बोर्ड ने छत्तीसगढ़ के किस ब्रांड का अधिग्रहण कर लिया है। तो देवभोग का कर लिया है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला खनिज राजस्व प्राप्ति में प्रथम स्थान पर है। तो इसका सही जवाब है दंतेवाड़ा। कुदरगढ़ महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। ठीक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर 2025 को मैच कहां होगा। बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव या सूरजपुर। तो इसका सही जवाब है रायपुर में। रायपुर में इंडिया साउथ अफ्रीका डे नाइट वनडे मैच खेला जाना है। अब तक 2 अंतरराष्ट्रीय मैच रायपुर में हो चुके हैं। ठीक है। कंचनजंगा पर्वत पर संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इसका सही जवाब है कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। बनारसी साड़ी, कुंभकोणम बेल्टल लीफ, कांचीवरम साड़ी या नागपुर ऑरेंज। तो इसका सही जवाब है कुंभकोणम बेल या बेटल लीफ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में आईएमएफ प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है एन चंद्रशेखरन। डॉक्टर पूनम गुप्ता ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। माइकल डी पात्रा, एन एस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो या एस एस मुंद्रा। तो इसका सही जवाब है माइकल डी पात्रा। ठीक है। तो भारत सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वह माइकल डी पात्रा की जगह लेंगी जो जनवरी 2025 से सेवानिवृत्त होंगे। यह नियुक्ति आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अप्रैल 2025 को होने वाली बैठक से पहले हुई है। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।